देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक प्रिंसिपल है 8,000 का जो सर्टेन टाइम के बाद कितना हो जा रहा है, वो हो जा रहा है 9261 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट किया गया है, हाफ ईयरली का क्या मतलब है कि जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ और 6 मंथ इस तरह से बेसिस पे 6 मंथ के इस तरह से बेसिस पे। तो आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगर आप टाइम को ईयरली से हाफ ईयरली करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5%। अब 5% का क्या मतलब है, इसको जरा 5% को रेशियो टर्म्स में आप लिख सकते हो 1/। क्लियर है? इसका क्या मतलब है कि अगर जो 20 रुपीज प्रिंसिपल है उसमें एक टाइम पीरियड के बाद, मैं एक टाइम पीरियड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड कैसा है, 6 मंथ। तो एक टाइम पीरियड के बाद यानी 6 महीने के बाद ये 20 रुपया बढ़ के कितना हो जाएगा, एक बढ़ के, यानी अगर मैं सिमिलरली बोलूं 2 टाइम पीरियड मतलब अगले 6 महीने के बाद क्या होगा, तो सिंपली 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 से बढ़ के कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। अगर मैं फिर से 6 मंथ की बात करूं, 1.5 साल की बात करूं, तो इस 3 टाइम पीरियड में ये 20 का क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा क्यूब, और इधर हो जाएगा 21 का भी क्या हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको यहां से दिख रहा है कि 20 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 20 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8,000, तो इधर आ जाएगा 21 का। क्लियर है? तो यहां से मुझे सीधे पता चल गया कि टाइम पीरियड कितना है, वो 3 टाइम पीरियड है। दैट इम्प्लाई 6 महीने के कितनी बार किस्तें पे हुई है, 6 मंथ यानी 1.5 साल का टाइम। तो जब कभी भी अगर आपको अमाउंट दिया हुआ हो और सीधे निकालना है कि कितने के बाद होगा, तो आपको क्या करना होता है, आप सीधे देखो कि कैसे चेंज हो रहा है। क्लियर है? तो रेशियो को देखो, यहाँ पे 5% का क्या मतलब है, 1/20। तो अगर मैं 20 का क्यूब करता तो मुझे क्या मिल जाता, 8,000। और तो उसी तरह से अगर मैं 21 का क्यूब करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 926। तो मुझे पता चल गया कि टाइम पीरियड आया 3 टाइम्स, यानी 6 महीने 6 महीने 6 महीने 3 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ये क्लियर है? अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि सेम सम पे इंटरेस्ट रेट कितना हो गया है, डबल द अर्लियर इंटरेस्ट रेट। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10 के बदले 20% हो जाएगा। ये क्लियर है? ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट का 20%, लेकिन टाइम पीरियड कितना कह रहा है, सेम टाइम पीरियड में सेम टाइम। तो 6 महीने और 6 महीने के 20% के रेट से अगर आप पर एनम के रेट से कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, यहाँ पे ये 6 मंथ का है तो 20 का हाफ करोगे तो ये 10%, फिर ये 10%, और ये फिर ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 10%। ये क्लियर है? तो आपको यहां से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 6 महीने और 6 महीने, ये तो 1 साल का ही टाइम पीरियड है। ये क्लियर है? तो ये 1 ईयर का टाइम पीरियड है और ये कितने दिन का टाइम पीरियड है, 6 महीने का। तो इफेक्टिवली अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, वो निकालना होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई क्या लिखते हो, 100। ये क्लियर है? और ये किस में आता है, परसेंटेज में। तो यहाँ पे 1 साल के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आपको दिया हुआ था 20%। 1 साल के लिए कितना था, 20 प्लस क्या हो जाएगा, ये 10 एंड प्लस हो जाएगा 20 इंटू 10 एंड डिवाइडेड। तो इफेक्टिवली कितना आ जाएगा, ये 32, 10 से 10, तो 32% का इंटरेस्ट होगा 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, अगर आप 6 मंथ के हिसाब से पे करोगे तो। ये क्लियर है? तो अब आपका प्रिंसिपल कितना था, 8,000। तो टोटल 20% के रेट से 6 मंथ और 6 मंथ के लिए टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आपको टोटल इंटरेस्ट निकालना है 32%। प्रिंसिपल कितना है, 8,000। तो 8,000 का 32 बाई क्या हो जाएगा, 100। जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 तो आएगा ही आएगा, तो 60 है, तो 60 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो सीधे